तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क इवोल्यूशंस के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक ड्रैगन गार्डियन जो होता है वो उन लोगों को अपनी पीठ के ऊपर बिठाता है और वहां से गांव की तरफ निकल पड़ता है ताकि इन लोगों को गांव में छोड़ सके। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गाँव का सीन दिखाया जाएगा। छोटे से गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्या और बारी रहते हैं और उनकी ग्रैंड माँ के साथ, और ग्रैंड माँ के घर में वापस आते हैं और आकर कहते हैं ग्रैंड माँ हम लोग वापस आ गए। तो उनके सामने उनकी ग्रैंड माँ खड़ी होती है। ग्रैंड माँ का नाम क्लियर होता है। तो ग्रैंड माँ उनको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो बारी भागता हुआ पहले आकर अपनी ग्रैंड माँ के साथ चिपक जाता है क्योंकि वो ग्रैंड माँ से ज्यादा प्यार करता है। तो ग्रैंड माँ उनसे कहती है कि फाइनली तुम लोग वापस आएंगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि इतनी रात हो गई और तुम लोग अभी तक वापस नहीं आए। फिर साथ ही उनकी नजर वहाँ पर हमारी लिटिल हिल्डी के ऊपर पड़ती है। वो कहती है ये लड़की कौन है। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं तकरीबन 60 साल तक इस गाँव में रह चुकी हूँ क्योंकि मेरी उम्र 60 साल है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोग देखे लेकिन मैंने इतनी खूबसूरत और प्यारी बच्ची पहले कभी भी नहीं देखी। लगता है कि ये किसी नोबल फैमिली की लड़की है। तो आर्या से कहती है ग्रैंड माँ ये लिटिल हिल्डी है, ये हमें जंगल में मिली थी जब हम लोग वहाँ पर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे थे। हम इस लड़की को अपने साथ ही ले आए क्योंकि इसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ग्रैंड माँ आगे बढ़ती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है लिटिल हिल्डी क्या तुम एक नोबल फैमिली से हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो बाल है वो काले रंग के और तुम्हारी आंखें भी काले रंग की हैं। तो लिटिल हिल्डी वहाँ पर अपने बालों की तरफ देखती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इन चीजों को नोटिस नहीं किया था। साथ ही अपना सारी लाती है और कहती है नहीं मुझे नहीं पता, मैं किसी नोबल फैमिली से नहीं हूँ। तो आर्या और बारी दोनों ही भागते हुए ग्रैंड माँ को जाकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं ग्रैंड माँ प्लीज इस लड़की को यहाँ पर रहने देना, लिटिल हिल्डी को हमारे साथ रहने दें, हमारे साथ रहेगी तो फिर काफी ज्यादा मजा आएगा। ये बेचारी और कहाँ पर जाएगी। तो बारी उसे कहता है हाँ ग्रैंड माँ इसे हमारे साथ रहने दे, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं बहुत सारे काम करूंगा जिससे बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा, हम लोग इसका पेट भी भर सकते हैं। इसी के साथ ही लिटिल हिल्डी भी वहाँ पर मासूम सा चेहरा बनाकर ग्रैंड माँ की तरफ देख रही होती है। तो ग्रैंड माँ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम इस लड़की को यहाँ पर रख सकते हो। वो उसे कहते हैं लड़की आज के बाद से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसके बाद से तुम तीनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। तो इस बात से लिटिल हिल्डी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए आगे बढ़ती है, ग्रैंड माँ के साथ चिपक जाती है, ग्रैंड माँ को हक करती है। ग्रैंड माँ भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर साथ ही ग्रैंड माँ कहती है लिटिल हिल्डी लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी क्योंकि तुम जंगल में अकेली थी, चलो फिर जल्दी से आ जाओ, ग्रैंड माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती है। लिटिल हिल्डी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे यहाँ पर खाना मिलने वाला है। तो नेक्स्ट सीन हमें अंदर रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बच्चे बैठे होते हैं और खाना उनके सामने रखा जाता है। तो बाउल के अंदर खाना पड़ा होता है। यहाँ पर मैं इसको लिटिल हिल्डी नहीं बल्कि एबिसल ही कहूंगा क्योंकि मुझे लिटिल हिल्डी कहने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। एबिसल जो होती है वहाँ पर खाने के ऊपर टूट पड़ती है जबकि आर्या उसे कहती है एबिसल बस भी करो, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर आराम से नहीं खा सकते, हम लोग जंगल में नहीं हम लोग घर में है, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा खाना तुमसे छीनेगा नहीं। तो एबिसल उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा खा लिया हो। तो बारी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितना खाना खाना चाहती हो उतना खाना खा सकती हो, मैं यहाँ पर सारी जिम्मेदारी उठाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। सुनने के बाद ग्रैंड माँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है आर्या क्या तुम देख रही हो, लगता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर बड़ा हो चुका है, क्या तुम समझ रही हो इस बात का मतलब क्या है। इसके साथ ही आर्या वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है जबकि बारी उसे कहता है ग्रैंड माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या कहे जा रही है। हालांकि हमारी एबिसल को यहाँ पर इनके किसी बात की समझ नहीं आ रही होती लेकिन इसके बावजूद वो उनको सभी को हंसता हुआ देखकर वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है जैसे कि मुझे एक फैमिली मिल गई है। तो अबिसल यहाँ पर हमें साथ साथ अपनी स्टोरी बता रही होती है। अबिसल कहती है कि अब मैं यहाँ पर एक नए परिवार में थी, नए परिवार में जहाँ पर दो लोग थे जो कि मेरे दोस्त थे और साथ में ग्रैंड माँ थी। ग्रैंड माँ क्लियर बहुत ज्यादा अच्छी थी, उनके साथ साथ मैंने इस घर में काफी अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था और गाँव की जिंदगी को जी रही थी। साथ में खेतों की कटाई में भी जाती थी जहाँ पर मैं उनकी बहुत ज्यादा मदद करती थी, जहाँ तक कि मुझे इंसानों की लैंग्वेज पहले से काफी ज्यादा अच्छे से आ गई है, अब मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंटली बात कर सकती हूँ। तो ग्रैंड माँ उसे वहाँ पर गंदम काटना सिखा रही होती है। वो उसे बताती है कि कैसे तुम्हें यहाँ पर अपनी दांती को पकड़ना और साथ ही गंदम को हाथ में पकड़कर उसको किस तरह काटना होगा। ग्रैंड माँ से कहती है तुम्हें बस ऐसे ही करना है, क्या अब तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगी, चलो जल्दी से तुम भी यहाँ पर गंदम की कटाई में हमारा साथ दो। जबकि उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक बड़ा सा साइट पड़ा होता है। वो ग्रैंड माँ से कहती है ग्रैंड माँ वो बड़ा सा हथियार किसका है। तो ग्रैंड माँ से कहती है कि वो बड़ा सा साइट वो भी यहाँ पर गंदम की कटाई के लिए है लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, हम औरतें यहाँ पर छोटी दांतियों को यूज करती हैं। बड़ा साइट जो है वो लंबे कद वाले मर्दों के लिए है जो इसे यूज कर सकते हैं जिनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो अभी सलून से कहती है ग्रैंड माँ मुझे इसे ट्राई करके देखना है। तो वो जल्दी से उस साइड की तरफ आगे बढ़ती है जो कि सामने पड़ा होता है। तो वो साइड की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है इस साइड को मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, ये साइज यहाँ पर मेरी लेंथ के लिए काफी रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसके साथ लॉन्ग रेंज अटैक कर पाऊंगी, मुझे मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा वेपन बन सकता है। जैसे वो जाकर साइड के ऊपर हाथ डालने लगती है बारी वहाँ पर पहुंच आता है। तो बारी आकर उस वेपन को पहले उठा लेता है, उस साइड को उठा लेता है और साथ ही साइड को सामने की तरफ घुमाते हुए काफी सारी गंदम को एक ही साथ काट देता है। उसे कहता है क्या तुमने देखा इस साइड को ऐसे गैस से चलाते हैं और ये बहुत
सा डेंजरस चीज है, तुम्हारे जैसी नाजुक लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम मर्दों के लिए है। देखना एक दिन जब मैं एक चर्च नाइट बन जाऊंगा तो उसके बाद मैं कितनी आसानी के साथ इस तरह के वेपन्स की मदद से बहुत सारे लोगों की जान बचाऊंगा। तो आदिया वहाँ पर आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम एक नाइट नहीं बन सकते क्योंकि नाइट्स बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, तुम्हारे जैसे कमजोर नहीं होते जो कि कीड़ों से भी डरते हैं। बारी उसे कहता तुम्हें किसने कह दिया, तुम बस यहाँ पर बातें कर रही हो, बस इंतजार करो, एक ना एक दिन देखना मैं अपने फादर की तरह एक बहुत ही चर्च नाइट बनकर दिखाऊंगा और देखना फिर मैं यहाँ पर अबिसल्स का मुकाबला करूंगा। तो अबिसल उसके बात सुनने के बाद कहती है तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर अबिसल्स का शिकार करोगे। तो आर्या उसे कहती है लिटिल हिल्डी मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बारे में पता नहीं है क्योंकि तुम अपनी जायदाद शायद खो चुकी हो। इस बहुत ही खतरनाक जगह होती है, अबिस के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं। जब भी कहीं बार डार्कनेस वाली अबिस अपीयर होती है तो उसके अंदर से डार्कनेस के सिपाही निकलते हैं, वो सोल्जर्स वो मॉन्स्टर्स होते हैं। हमारे जो चर्च नाइट होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं और उनसे हमें बचाते हैं। हम दोनों और ग्रैंडमा हम लोगों ने अबिसिस की वजह से बहुत ही बुरे हालात का सामना किया, हम लोग बहुत ही बुरे हालात से गुजरे हैं। हम तो क्या यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अबिसिस की वजह से बर्बाद हुई हैं। अबिसल्स ने आकर बहुत सारे लोगों की जान ली जिनमें हमारे फादर भी हैं। तो अबिसल उसे कहती है क्या तुम्हें अबिसल से नफरत है। आर्या उसे कहती है कि अबिसिस से प्यार कौन करेगा, हम सभी को उससे बहुत ज्यादा नफरत है, सभी इंसान अबिसिस से नफरत करते हैं क्योंकि अबिसिस जहाँ पर भी अपीयर होती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत लेकर आती है, हर तरफ तबाही मचती है और इंसानों की जान जाती है। अगर मुझे भी यहाँ पर कहीं पर से स्ट्रेंथ मिल जाए, मुझे कहीं पर मौका मिल जाए तो मैं इन अबिसिस के अंदर से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से मारूंगी। ये बातें सुनने के बाद अबिसल जो होती है उसे काफी सब बुरा लग रहा होता है, वो सोच रही होती है तो इसका मतलब यह है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसे इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ ही रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारी अबिसल बिस्तर के ऊपर सो रही होती है, लेकिन साथ ही वो एक सपना देखती है जो कि बहुत ही खतरनाक डरावना सपना होता है। तो अबिसल जो होती है अपने बिस्तर के ऊपर से उड़ती है और सामने की तरफ देखती है, वहाँ पर आर्या और उसके साथ बारी होते हैं, वो दोनों वहाँ पर बैठे कुछ कर रहे होते हैं। तो ये उनके पास जाती है कि वहाँ पर अंधेरा होता है। तो जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं उन दोनों को पुकारते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों वहाँ पर अपने सामने ग्रैंडमा को रख कर रो रही होती है। ग्रैंडमा के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, ग्रैंडमा मर चुकी होती है। इस बात से बिसल को भी काफी बड़ा झटका लगता है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंडमा के साथ क्या हुआ। तो आर्या चिल्लाकर उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने हमें नहीं बताया था कि तुम एक मॉन्स्टर, तुम यहाँ पर हमारे घर में आकर छुपी हुई थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने यहाँ पर हमारी मदर को मारा है, ग्रैंड मदर को मारा है। तो अभी बिसल उनसे कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसी के साथ उसके पास डार्कनेस निकलना शुरू होती है और साथ ही वहाँ से बहुत सारे गाँव वाले भी निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं हमने अभी जाकर चर्च वालों को बता दिया, बहुत ही जल्दी चर्च के नाइट्स यहाँ पर आते होंगे, वो तुम्हें जरूर पकड़ कर मार डालेंगे, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक अबिस की मॉन्स्टर हो जहाँ पर हमारे गाँव के अंदर आकर छुपी हुई थी। जैसे वो लोग चिल्लाकर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं तो इसी के साथ ही हमारी बिसल की आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो वो एक चीख मारती है। तो आर्या उठ जाती है और उसे कहती है बिसल क्या हुआ है कि तुमने जहाँ पर कोई बुरा सपना देखा है। तुम्हारी बिसल उसे कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, चलो ठीक है तुम सो जाओ। और वो उठती है और जाकर खिड़की खोलती है और बाहर की तरफ देखती है। खिड़की खोलकर वो ताजा हवा लेती है। जैसे वो खिड़की खोलती है तो वहाँ पर सामने कार्लोस गोंजालेस दिखाई देता है। कार्लोस गोंजालेस सामने पेड़ के ऊपर बैठा होता है। वो कहती है ये क्या, ये तो वही अच्छा नाइट है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसी के साथ ही कार्लोस वहाँ से गायब हो जाता है। तुम्हारी बिसल कहती है अब क्या करूँ, लगता है कि कार्लोस ने मुझे ढूंढ लिया, अगर नाइट ने मुझे ढूंढ लिया है तो फिर इसका मतलब ये मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर सकता है, तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।